हैं कि कोई शॉर्टकट रास्ता अख्तियार करते हैं तो आप यकीन करें कि मेरी रूह भी कांप जाती है। वल्ला मुश्किल माफ़ी, यल्ला यल्ला हाजी। जैसे ही हम वो रोड क्रॉस किए और आगे जब अंधेरा था, जैसे ही थोड़ा सा आगे हुए तो देखा आगे एक बहुत बड़ा पहाड़ था। अस्सलाम वालेकुम। जब भी मुझे कोई कहता है ना कि हम ऐसा करते हैं कि कोई शॉर्टकट रास्ता अख्तियार करते हैं तो आप यकीन करें कि मेरी रूह भी कांप जाती है। और वो इसलिए कि मुझे शॉर्टकट के वर्ड से ना एक वाक़या याद आ जाता है और वो वाक़या आज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारे साथ हुआ क्या कि हम हज के सफ़र पे थे। हज का जो एक 3 दिन होते हैं वो पैदल सफ़र होता है। ट्रांसपोर्ट बंद होती है ताकि लोगों को मुश्किलात ना हों। तो हम लोग हरम में थे, हरम से हमें जाना था मिना में। अब अगर आप गूगल मैप से भी सर्च करेंगे तो हरम से मिना का सफ़र जो है वो तकरीबन 8 किलोमीटर है, 7 से 8 किलोमीटर। लेकिन वो चूँकि पैदल जाना होता है तो बड़ा मसला होता है, क्योंकि सुबह फजर के टाइम से हम पैदल चलना शुरू हुए थे मुज़दलिफ़ा से और रात के 10 बज चुके थे, हम पैदल चल रहे थे। तो मेरे साथ एक दोस्त से कहते हैं, हाजी साहब क्यों ना हम कोई शॉर्टकट अपनाएँ? तो मैंने कहा कि बिल्कुल अपनानी चाहिए, इससे क्या अच्छी बात हो सकती है। अब हमने फ़ैसला ये किया कि कोई ऐसा टैक्सी ड्राइवर ढूँढेंगे जो यहाँ का लोकल रहने वाला हो। उससे हम ये कहेंगे कि कोई शॉर्टकट रास्ता गलियों-गली हमें लेके जाए और जाके हमें मिना पहुँचा दे, क्योंकि पैर स्वेल हो चुके थे और चला नहीं जा रहा था। तो हमने एक ड्राइवर से बात की, बिल्कुल बारीक सा लड़का, को 18-19 साल उसकी उम्र थी और इंतहाई को कमीना इंसान। हमने उससे बात की, उसने कहा कि वल्ला वल्ला मुश्किल माफ़ी, यल्ला यल्ला हाजी। तो उसने हमसे 80 रियाल में हमारे साथ डील की कि 80 रियाल आप मुझे देंगे, और 4 बंदे थे हम। उसने कहा आप चारों बंदों को मैं जो है ना वो शॉर्टकट रास्ते से मिना पहुंचा दूंगा। हम उसके साथ बैठ गए। अब उसने जो है ना वो गलियों गली, जैसे पाकिस्तान में हम लोग करते हैं, वो गलियों में से लेके जाता रहा। हमें कुछ 10 मिनट उसने झूले दिए हैं गाड़ी में। उसके बाद उसने हमें इशारा किया कि हाँ सही नफक। तो मैंने साथ लड़का था, उसने पूछा ये क्या कह रहा है अरबी में। तो उसने मुझे बताया कि वो कह रहा है कि वो सामने नफक है और नफक के साथ आगे मिना है। तो मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, मैं थोड़ा समझदार बंदा अपने आप को समझता था, तो मैंने गूगल मैप ऑन किया। तो गूगल पे मैंने वहाँ की लोकेशन से जब डिस्टेंस देखा मिना का, तो तकरीबन 400 मीटर आ रहा था, यानी कि चंद कदम आगे मिना की हदूद थी। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा जी ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। हमने उसको 80 रियाल दिए। 80 रियाल देने के बाद हम वहाँ से पैदल शुरू हुए सफ़र हमारा। जैसे ही हम वो रोड क्रॉस किए और आगे जब अंधेरा था, जैसे ही थोड़ा सा आगे हुए तो देखा आगे एक बहुत बड़ा पहाड़ था और मिना उसके बिल्कुल सामने नज़र आ रहा था, वो जो खैमों की बस्ती होती है जहाँ पे रात गुजारनी होती है। लेकिन अब मसला ये था कि वो पहाड़ क्रॉस करेंगे तो मिना पहुँचेंगे। तो फिर हम वो मरते क्या ना करते हैं, हम जनाब पहाड़ पे चढ़े। और वो पहाड़ रात के टाइम पे इस तरह होते हैं जैसे स्टील को आपने लाल किया होता है ना, इस तरह गर्म होते हैं। तो उस गर्म पहाड़ के ऊपर स्लीपर्स हमने पहने हुए और उस शदीद गर्मी के अंदर हम फिर पहाड़ चढ़ना शुरू हुए। और फिर अगले 3 घंटे के बाद हम पहाड़ क्रॉस करके तो मीना पहुंचे। तो उस दिन के बाद से मैंने कसम खा ली कि भी आज के बाद कभी हमने शॉर्टकट रास्ता अख्तियार नहीं करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम शॉर्टकट के चक्कर में और आगे देखें तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ क्रॉस करना पड़ जाए। तो बेहतर था कि वहाँ से हम 6 किलोमीटर का फासला जो था ना वो 1 घंटे में हमने तय कर लेना था और बिल्कुल आसानी से, बजाय कि पहाड़ चढ़ के हम मीना पहुंचे।